हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन में मेथड इम्प्लीमेंटेशन विद पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न टाइप। हमने लैम्डा एक्सप्रेशन किया, राइट? हमने सारी चीजें देखी कि लैम्डा एक्सप्रेशन एक्चुअल में हमारे पास यूज होता है फंक्शनल इंटरफेसेस के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि फंक्शनल इंटरफेस में हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसमें कि हमारे पास सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस, राइट? फिर हमने रीजन भी देखा था कि जब हम फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाएंगे एनोनिमस क्लास के थ्रू, एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू, जब हम फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है, ये वाला जो मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तो अगर दो या दो से ज़्यादा मेथड होंगे तब क्या होगा? हमारे पास कंपाइलर को प्रॉब्लम आएगी मेथड ढूंढने में, क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन में मेथड का नाम नहीं लिखते, इसलिए हम फंक्शनल इंटरफेस ही लेते हैं। फंक्शनल इंटरफेस जिसमें इंटरफेस में एक ही मेथड हो उसको बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट? तो हमने लैम्डा एक्सप्रेशन देख लिया। अभी लैम्डा एक्सप्रेशन हम लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं उसके लिए एक सिंपल सा साइन यूज करते हैं। ठीक है, उस साइन के थ्रू हम जो भी हमारा काम एनोनिमस इनर क्लास का जो काम है वो सिर्फ वो सिंपल सा जो हमारे पास साइन होता है जो हम ऐसे लिखते हैं, उसको ऐसे लिखेंगे हम। ये होता है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन का साइन, और ये साइन हमारे पास काम करेगा एनोनिमस इनर क्लास का। 8th वर्जन के बाद से हम ये लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। उसके पहले हम यूज करते थे, हम जो भी हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस होता था उस फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम पहले यूज करते थे एनोनिमस इनर क्लास का, राइट? लेकिन जावा 8 के आने के बाद हम अब लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जिसमें कि हमको और कोड छोटा कर दिया था। लैम्डा एक्सप्रेशन से हमारा कोड छोटा हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास पूरी की पूरी एनोनिमस इनर क्लास है उसको उसका जितना भी कोड रहता था वो भी हमने हटा दिया। सिंगल एक लाइन में हम सिर्फ जो हमारे पास मेथड होता है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसकी सिर्फ डेफिनेशन ही लिखते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये देखिए हमने लैम्डा एक्सप्रेशन। अब हमने जो अभी तक हमने लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ा उसमें जो हमने मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया था, जो मेथड की डेफिनेशन लिखी थी वो हमने सिंपल देखी। ठीक है, ना ही उस मेथड में कोई पैरामीटर था और ना ही कोई रिटर्न टाइप थी, राइट? तो अभी आज हम देखेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन में जो हम मेथड यूज करते हैं उसमें हम मेथड में अगर हमारे पास पैरामीटर है तो कैसे हम यूज करेंगे, साथ में हम रिटर्न टाइप भी देखेंगे। ओके, तो अभी ये हमारा कल वाला एग्जाम्पल है, राइट? अभी इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा से समझते हैं। अब हम पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे इसका। ठीक है, तो हमने बनाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट न्यू ए, यहाँ पे हमने ये बना दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे एनोनिमस इनर क्लास, और यहाँ पे हमारा जो ये मेथड है सम मेथड, इसको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो हमने यहाँ लिखा पब्लिक वर्ल्ड सम। तो अभी यहाँ पे हम इंट ए और इंट बी को पैरामीटर्स ले लेंगे। ठीक है, ये पैरामीटर्स ले लिया। अब हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, इनको ऐड करवा देंगे। सी में हमने a प्लस बी किया और इसको प्रिंट करा दिया।
ठीक है। अब हमने इंट ए और इंट बी को यहाँ पे लिया है, राइट, तो हमें ये इंट ए और इंट बी यहाँ भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी प्रॉपर इसकी बन गई डिक्लेरेशन, मतलब ये हमारे पास प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। ये मेथड में हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, ए और बी, ठीक है, उनको हमने यहाँ पैरामीटर्स लिया। अब ये जो मेथड हमने कॉल करवाया, यहाँ पे ये वैल्यूज भी देनी पड़ेगी 4,5 ले, राइट, ठीक है। अब रन करा के देखते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देंगे, इतना हटा देते हैं हम, राइट, और अभी वो हटा दिया, ये हमने क्लास वाला ये हटा दिया, तो इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा दिया, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन का, राइट। अभी ये सही हो गया, ठीक है। हाँ, अभी देखो हम लैम्डा एक्सप्रेशन में एनोनिमस इनर क्लास वाला जो हमारी जो क्लास वाले ब्रैकेट्स हैं वो हटा देते हैं, हमको मेथड के नाम लिखने की भी जरूरत नहीं, वो सब हमने हटा दिया, ठीक। उसकी जगह पे हम यूज करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, तो हमने जैसे कल किया था वैसे ही किया, बट इस केस में हमने लिए हैं पैरामीटर्स इंट ए और इंट बी। अब क्योंकि पैरामीटर्स हमने यहाँ पे लिए हैं, तो ये पैरामीटर्स हमें ये मेथड में बताने पड़ेंगे, हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड में, मेथड कॉल में भी लेने पड़ेंगे, तो हमने मेथड कॉल में भी इनको ले लिया, ओके। अब इसकी आउटपुट देखते हैं हम, इसकी आगे 9, राइट, 9 ही आनी चाहिए थी। अब हम लैम्डा एक्सप्रेशन में इसको और भी कम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इंट ए और इंट बी लिखने की भी जरूरत नहीं, हम ए और बी खाली लिखेंगे तो भी, क्योंकि ये है मेथड जो हमें नाम बता रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही नाम बताता है, तो पूरी डिक्लेरेशन और उसके पैरामीटर्स के बारे में भी हमने यहीं पे बता दिया, तो हमको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। कंपाइलर समझ आएगा कि ए और बी यही है जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड के डिक्लेरेशन में हमने लिखे हैं, मेथड के नाम के साथ उन वेरिएबल्स की टाइप भी लिख दी है, तो वही वेरिएबल्स ये है, ठीक है। और ये सारे काम जो है ना, जो हमने हटा दिए, वो लैम्डा एक्सप्रेशन ये वाला कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट हमारी वही 9 ही रहेगी, ओके, ये आ गया, राइट। ये हो गया सिंपल पैरामीटर्स के लिए, तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, वह हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेथड के ब्रैकेट्स में जो हम लिखते हैं, मतलब जब हम मेथड बनाते हैं उसकी डेफिनेशन बना रहे हैं हम, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेशन में इंट ए और इंट बी लिख रहे हैं, वही हमने ब्रैकेट के अंदर इंट नहीं लिखा, बस ए और बी लिखा है, क्योंकि देखो ये बता भी रहा है इंट बी है, और इसको लिखेंगे तो ये ए आ जाएगा, क्योंकि इंट हम ऑलरेडी यहाँ बता चुके हैं कंपाइलर को, तो दोबारा हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओके। अब हम करते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है। फिर से हम जाते हैं एनोनिमस क्लास में, क्योंकि वैसे समझना आसान होता है कि एनोनिमस क्लास से हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ये ए और बी क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें फिर से क्लास के अंदर ये ले लिया हमारा मेथड, राइट। अब इसको रिटर्न करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूजुअली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न प्लस बी, ठीक है। अभी अगर रिटर्न लिखा तो यहाँ पे हमें इंट लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इधर भी इंट लेना पड़ेगा वॉइड के लिए, ठीक है। तो ये हमने इंट ले लिया इधर भी और इधर भी, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी, और ए और बी क्योंकि है इंटीजर टाइप का डेटा, तो रिटर्न टाइप हमारी इंट आ गई, और यहाँ पे भी लिख लिया। ये ए और बी को हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल के टाइम पे यहाँ पे लिखेंगे टर्न से, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इंट सी में सी में नहीं, यहाँ पे बी ले लेते, हाँ सी ले लो, तो बी ये बाहर है, इंट सी में हमने ले लिया इसको, और इसको हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम, यहाँ पे हम इसको सी को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका देख लेते हैं आउटपुट क्या आते हैं हमारे पास, तो ये आउटपुट आ गई। अब हम लिखेंगे इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, तो
हमारा ये पोर्शन जो लैम्डा एक्सप्रेशन कवर करता है इसको हम हटा देंगे, राइट। ये वाली ब्रैकेट भी हट जाएगी हमारे पास, राइट। और हम ए कॉमा बी लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे हम लैम्डा एक्सप्रेशन हमारा, ओके। ये हो गया करेक्ट, क्योंकि एक ही लाइन हमने देखा था सबसे पहले, एक ही लाइन है तो हमें ये ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं। एक लाइन हो तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, जब हम अब क्या होता है लैम्डा एक्सप्रेशन में हम a प्लस बी जो लिखते हैं ना, यहाँ पे रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, ठीक है। हाँ, अभी देखो उतना और स्पेस बच गया, तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन में हमें रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं, तो रिटर्न वाली जो चीज है ना वो और छोटा हो गया हमारा कोड। a प्लस बी लिखा डायरेक्ट तो वो समझ जाएगा, बी मतलब हम यहाँ पे उसको रिटर्न करवा रहे हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लैम्डा एक्सप्रेशन। अब इसके आउटपुट देखेंगे तो एरर तो कहीं है नहीं, तो आउटपुट वही 9 ही आएगी। 4 और 5 लिया है हमने, तो आउटपुट यहाँ पे 9 ही आनी चाहिए हमारे पास, तो ये आउटपुट 9 ही आ रही है, ओके। एक लाइन का जो हमने जैसे शुरू भी किया था, अगर हमारा कोड एक ही लाइन का है तो हमें ब्रैकेट्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमने जब रिटर्न लिखा तो मेथड के अंदर डेफिनेशन में एक ही लाइन आ रही थी, रिटर्न a प्लस बी, तो ब्रैकेट्स तो हट गई, रिटर्न यहाँ पे रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन कवर कर लेता, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।